नमस्कार, प्रणाम। मैं रिपोर्टर रवि, आपका भाई, आपका दोस्त। मैं समस्तीपुर ज़िले से। एक बात कहना है बिहार के लोगों को, थोड़ा सा गौर से इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन जातिवादी कीड़ों को लगे कि कहीं ना कहीं समाज में कैसा प्रतीक होना चाहिए लोगों के बीच। हम बताते चले आप लोगों के बीच कि यूपीएससी का रिजल्ट आया। हमारे बिहार की बहुत सारी महिलाएं टॉप की, जो कि बिहार में नहीं पढ़ के बिहार के बाहर पढ़ के भी हमारे बिहार का नाम रोशन किया। तमाम इस मुद्दे से तो पहले हम सरकार को घेरना चाहेंगे कि इतनी सुविधा अगर हमारे बिहार के अंदर होते तो न जाने और कितने महिलाएं और कितने पुरुष हमारे टॉप करते और टॉप 10 में नाम लेके आते बिहार के लिए। सबसे बड़ी दुख की घड़ी है कि आज़ादी की इतने साल बाद भी हमारे कोचिंग संस्थान एवं सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हैं वो बिहार के बच्चे को नहीं मिल पाते। इसीलिए वो किसी अदर स्टेट में जाके वो अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर भी बिहार का नाम रोशन करते हैं। चलिए इस मुद्दा से थोड़ा सा आपको आगे ले जाते, एक और मुद्दा लेके आते। वो मुद्दा है जातिवाद का। यूपीएससी रिजल्ट आया, महिलाएं टॉप की, सारे लोग ने बधाई दी। जहां तक कि माननीय नीतीश कुमार ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से बधाई दी। हमें खुशी हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस खुशी के पल में अपना खुशी जाहिर किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी आपने सोचा कि कितने बच्चे का भविष्य जो इस बिहार के अंदर अभी भी लटका हुआ है आपके और आपके सरकार के वजह से, अन्य कारणों से, कभी इस पे आपने ध्यान दिया? चलिए अब तीसरा मुद्दा लेके आते हैं। यह मुद्दा क्या है बिहार में? जातिवाद। टॉप की अच्छी बात है, हम लोगों ने भी बधाई दी, सारे देशवासी भी बधाई दिए। अच्छे कार्य के लिए हम उनसे तत्पर लगे रहेंगे कि जहां भी वो जाए, जिस जिले में जाए, जिस जगह जाए, वहां पे जनता की भलाई हो, ना कि किसी जात वेशी की भलाई हो। चलिए इससे आगे चौथा मुद्दा लेके आते हैं। अहम मुद्दा ये क्या है, गौर से इस वीडियो को आप सुनिएगा। टॉप होने के बाद जब उन्हें बधाई दी गई, सारे देशवासी की दी, हमने भी दी, सारे दुनिया दी, अच्छा लगा। लेकिन उसी में किसी जातिवाद के कीड़े को यह बात हजम नहीं हुआ और वह इन टॉप लोगों को अपने जाति से जोड़ने लगे। किसी ने कुछ जाति का नाम दिया तो किसी ने कुछ जाति का नाम दिया, किसी ने कुछ जाति का नाम दिया। और ये नाम तब दिया कि जब वो टॉप किए। इससे पहले अपने जाति के लिए कभी मरे हो रे? कभी नहीं मरे हो। हम लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन हम बर्दाश्त से ज़्यादा हो रहा है। कभी अपने जाति के लिए मरे हो? नहीं ना मरे हो। कभी किसी बच्चे, उसी जाति के बच्चे गरीब होते, कभी उस बच्चे से जाके मिलो हो, उसको ऊपर उठाने की कभी बात तुमने समाज के अंदर की हो? नहीं ना की हो। क्यों नहीं की हो? क्योंकि तुम्हारी उतनी क्षमता नहीं। एक पोस्ट के अलावा दूसरा काम तुम कर नहीं सकते हो बैठ के। समझ गए ना? कभी भी किसी समाज के लिए उस गरीब व्यक्ति को भी अपने जाति से नाम दो, जिस गरीब व्यक्ति के लिए झोपड़ी का मकान हो। उसका भी तो फेसबुक से पोस्ट करके मेरे जाति के लोग गरीब हैं और इनको सही सुविधा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से नहीं मिला है तो मेरे समाज की तरफ से मिलना चाहिए। इनका भी विकास होना चाहिए। कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है? नहीं सोचा है। सिर्फ ये क्यों कि अगर सरकारी रैंक पे ही कोई अधिकारी आ जाए तो ये मेरे जाति का है, ये मेरे बिरादरी का है, ये हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे जाति के लिए काम करेंगे। ये भावना आपके मन में क्यों आता है? काहे क्यों आता है बताइए? कभी उस गरीब के लिए भी तो आवाज़ उठाइए जो आपकी समाज के ही हैं, जिनका आवाज़ घर से बाहर नहीं निकल पाता है। कभी ये पोस्ट भी तो आप करके दिखाइए ना कि मेरे समाज के लोग के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको जाति से क्यों नहीं? क्यों घृणा बढ़ता है क्या आपको? कभी घृणा बढ़ता है क्या कि मेरे जाति का शिकायत हो जाएगा? कभी भी अच्छे समाज की प्रतिक्रिया दे। जितने भी डीएम और एसपी बनेंगे, आईएएस अधिकारी बनेंगे, हमें गर्व है कि वो बिहार वासी के लिए, देशवासी के लिए कार्य करेंगे, ना किसी जातिवाद के लिए करेंगे। और ऐसा होते भी दिख रहा है। लेकिन जो मानसिकता है ना, कम से कम आज़ादी के बाद भी नहीं बदला है, आगे भी नहीं बदलेगा। ये जाति ही सबसे बड़ी मानसिकता खराब कर देती है। कभी किसी समाज के अच्छे निर्माण के लिए सोचा करो, अच्छी राय कभी अच्छे समाज के लिए दिया करो, ठीक है ना? किसी भी पद पे अगर कोई भी चयनित हो रहा है, किसी भी जाति से हो रहा है, तो ये जाति रंग देने का कार्य नहीं करे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।